गुड नून ऑल माय लविंग स्टूडेंट्स। जैसे कि क्लास मैंने पढ़ाई आपको हाउ टू और एक्शन फर्स्ट। किसी काम को करने का तरीका आप जानते हैं, आपको आता है। क्या बोलते हैं? अगर आप बोलते हैं सर मुझे चाय बनाना आता है या मैं चाय बनाना जानता हूं, तो इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? फॉर्मूला बताया मैंने आपको, आई नो हाउ टू एक्शन फर्स्ट। जी हाँ, कैसे? अगर आप बोलते हैं सर मुझे चाय बनाना आता है, तो सिंपली इंग्लिश में बोलते हैं आई नो हाउ टू मेक टी। मुझे कार चलाना आता है, आई नो हाउ टू ड्राइव कार। मुझे इंग्लिश बोलना आता है, आई नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। सिंपली अगर आप मना करते हैं, आई डोंट नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, आई डोंट नो हाउ टू राइड बाइक। क्या आपको आता है? क्वेश्चन भी बोलने का फॉर्मूला मैं आपको बता चुका हूं। डू यू नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश? डू यू नो हाउ टू टीच? ये क्लास आपको सिंपल वे में मैं आपको समझा चुका हूं, लेकिन आज मैं बात करूंगा आपसे चाय बनाने का तरीका, प्रोसेस ऑफ मेकिंग टी। किस तरह से आप बोलेंगे चाय बनाने का तरीका, सारा प्रोसेस आप इंग्लिश में बताएंगे। तो शुरू करते हैं, किस तरह से आप बताना शुरू करते हैं। पहले क्या करते हैं आप लोग? फर्स्ट ऑफ ऑल आई गो इन किचन, देन आई वॉश माई हैंड विद soap. After that I take teapot and I take water in teapot. After that, I take tea leaves and sugar. I make mixtures of all these things. And then I switch on the gas and I light the gas. After that, I keep teapot on the burner. I boil the mixture for some time. After that, I take a piece of ginger and I drop in the mixture. After that, I take cardamom and I take a clove. And then I add these things in the mixture and I boil it again. After 5 minutes, I take milk and I pour milk in the mixture. Then I boil it again. After some time, when the mixture boils properly, I switch off the gas and I take off the burner. Then I take cups and I sieve tea in the cups. After that, I serve to all. This is the process of making tea. I hope that you will practice it again and again and try to speak. You will record your voice in your mobile and you will listen to it again and again. Be practical and try to speak the process of making tea with everybody. Then I will call you here so that you can tell me the exact process of making tea. Next, I will tell you the process of taking bath. Everybody takes bath, but you have to tell me this process in English. How will you tell? Just come to know. First of all, I go in bathroom and I take off my cloth. After that, I fill bucket with water and I pour water on my body. After that, I rub my body properly. Then I wash my body with water. After that, I take soap and I apply soap on my body. After that, I pour water again to wash my soap or foam of soap. After that, I take a towel and I wipe my entire body. After that, I put on my cloth and I come out. This is the process of making bath or taking bath. So you have learned how to tell the process of taking bath and how to tell the process of जैसे मैंने बताया था आपको प्रोसेस ऑफ टी, इसमें कुछ शब्दों का मैंने प्रयोग किया था जो शायद आप हिंदी में नहीं जानते, तो मैं बता देता हूं आपको ताकि आपको प्रोसेस बताने में कोई प्रॉब्लम ना हो। मैंने बोला था पीस ऑफ जिंजर। पीस ऑफ जिंजर का मतलब होता है अदरक, जो हम लोग चाय में ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। फिर बोला था मैंने कार्डमम। जरूरी नहीं है कि आप कार्डमम जानते हो, जरूरी नहीं है कि आप कार्डमम का प्रयोग चाय बनाने में करते हो, लेकिन कार्डमम का मतलब होता है इलायची।
मुझे नहीं पता आप यूज करते हैं या नहीं करते हैं, लेकिन कार्डामम का मतलब होता है इलायची। फिर मैंने बोला था आपको, क्या बोला था? क्लोव। क्लोव का मतलब होता है लौंग, जो आप चाय में यूज करते हैं या नहीं भी करते हैं। फिर मैंने बोलता पोर मिल्क इन टी। पोर का मतलब होता है दूध को चाय में डालना। फिर बोला था मैंने आपके लिए सीव। सीव कहते हैं छानना, चाय को छानना, कप में छानना। फिर नेक्स्ट आपके लिए सर्व। सर्व कहते हैं सभी को चाय देना। इन शब्दों का प्रयोग मैंने किया था चाय बनाने के प्रोसेस के दौरान। जब मैं चाय बनाने का प्रोसेस आपको समझा रहा था, तब मैंने इन शब्दों का प्रयोग किया था। उम्मीद करता हूं आप भी इन शब्दों का प्रयोग करेंगे अपने चाय बनाने के प्रोसेस में। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट।